हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जीएसटी बिल के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने पिछले दिनों में न्यूज़ में जरूर सुना होगा जीएसटी बिल के बारे में। जीएसटी बिल हमारा लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन हम सबके दिमाग में यही आता है कि जीएसटी बिल है क्या। व्हाट इज द जीएसटी बिल? द गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, thought to be India's biggest tax reform, will simplify the current system of taxation. The bill will convert the country into a unified market by replacing all indirect taxes with one tax. जीएसटी बिल का जो मतलब है, इसकी फुल फॉर्म ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल। और इसके आने के बाद क्या होगा कि जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो हमारे इंडिया में लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे बंद हो जाएंगे और एक ही टैक्स लगेगा, वो होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? वाई इज देयर अ नीड फॉर दिस बिल? जीएसटी क्या है और इस बिल की क्यों जरूरत पड़ी? क्वाइट लिटरली, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज अ टैक्स लीव्ड व्हेन अ कंज्यूमर बाय अ गुड और सर्विस। जब भी कंज्यूमर, आम लोग जैसे हम लोग हैं, कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उस पर जो हमें टैक्स देना पड़ेगा उसे कहेंगे हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The current tax regime is riddled with indirect taxes which the GST aims to subsume with the single comprehensive tax, bringing it all under a single umbrella. The bill aims to eliminate the cascading effect of taxes on production and distribution prices on goods and services. जो अभी हमारा करंट सिस्टम में टैक्सेस चल रहा है, इसमें हमारे बहुत सारे टैक्सेस हैं, डायरेक्ट सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं, जिससे कॉमन मैन को बहुत परेशानी होती है और उसमें टैक्स का भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। तो इस जीएसटी के आने के बाद ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा और एक ही टैक्स होगा जिसका नाम होगा जीएसटी। इसलिए इस टैक्स को लाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई थी और ये पास भी हो चुका है बिल अब। व्हाट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन? ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? Cascading effect of taxation is caused due to levy of different charges by state and union governments separately. In the current multi-stage tax structure, the following taxes are levied by the center and state separately. State government and central government दोनों टैक्सेस लगाती हैं और इन दोनों के टैक्सेस लगाने के कारण क्या होता है, एक गुड्स की कीमत नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है। टैक्सेस लीव्ड बाय द सेंट्रल, जो सेंटर हमारे टैक्स लगाती है, जैसे इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। टैक्सेस लीव्ड बाय स्टेट, वैट, सेल टैक्स, ऑक्ट्राई, स्टेट एक्साइज, प्रॉपर्टी टैक्स, एंट्री टैक्स, एटसेट्रा। दीज टैक्स स्ट्रक्चर रेज द टैक्स बर्डन ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। इन टैक्सेस से हमारे प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ती है, उनमें टैक्सेस की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, अफेक्टिंग देयर प्राइजेस, प्राइस बढ़ जाते हैं उनके। The new tax regime will therefore help boost export. जैसे जीएसटी आएगा तो प्राइसेस में कमी आएगी और इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। What are the challenges in the implementation? चैलेंजेस क्या आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में? India is adopting a dual GST, wherein the central GST will be called CGST and states as GST. The main roadblock is the coordination among states. Center and state have to come to a consensus on uniform GST rate, interstate transaction of goods and services, administrative efficiency and infrastructure preparedness of implement the new tax reform. बेसिकली इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। और इंडिया दो तरह का जीएसटी लगाएगा, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। हाउ विल जीएसटी रेमेडी द सिचुएशन? जीएसटी आने के बाद सिचुएशन अच्छी कैसे होगी? जीएसटी विल डू अवे विद गोल्डन नॉट ऑफ मल्टीपल टैक्स रेट्स विच इज अ बर्डन ऑन द कॉमन मैन। जीएसटी आने के बाद मल्टीपल टैक्स रेट्स खत्म हो जाएंगे कॉमन मैन को, जिससे दिक्कत होती है। एक टैक्स रहेगा, कॉमन मैन को भी परेशानियां नहीं होंगी। Dual GST means it will have a federal structure. The GST will basically have only three kinds of taxes: central, state, and another one called integrated GST.
टू टैकल इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो जीएसटी जो आएगा उसमें एक सेंट्रल टैक्स लगेगा जीएसटी का, एक स्टेट जीएसटी होगा और एक होगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को डील करेगा। तो जीएसटी आने के हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला बेनिफिट होगा इंडिया बिकम्स अ सिंगल मार्केट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। कॉस्ट बचेगी हमारे गुड्स की, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो हमारे टैक्सेस लगते हैं एक्स्ट्रा, मोर टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट गेट लोअर टैक्स बर्डन ऑन फॉर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट का टैक्स बचेगा, ज्यादा टैक्स आएगा गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री के ऊपर भी एक्स्ट्रा टैक्सेस का बर्डन नहीं होगा। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड टाइम वेस्टिंग पेइंग टैक्सेस, पेपर वर्क कम हो जाएगा ऑब्वियसली, टाइम कम लगेगा हमारा। लोअर प्राइसेस फॉर मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज इन एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के प्राइस कम होंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा जैसे पहले भी बताया था। तो ये सारे हमारे की बेनिफिट्स होंगे जीएसटी के। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से ये एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिया में। थैंक यू गाइज, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।